हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा से ही बॉलीवुड पर नेपोटिज्म का आरोप लगता आया है। अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म सबसे ज़्यादा है। यहाँ स्टार किड्स को आसानी से मौके मिल जाते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत और बिना टैलेंट के वो आगे बढ़ते हैं। वहीं जिनका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बॉलीवुड में ही है। साउथ सिनेमा में भी नेपोटिज्म सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ इसकी कोई बात ही नहीं होती। अगर इंडस्ट्री को थोड़ा करीब से जाने तो पता चलेगा कि यहाँ भी उन्हीं फैमिलीज का दबदबा है जिनका कल था। साउथ सिनेमा के टॉप स्टार्स इन्हीं परिवारों का हिस्सा हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं और बताती हूँ कि वो कौन सी फैमिलीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्लू फैमिली की। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी परिवार की तीसरी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके दादा अल्लू रामलिंगैया साउथ इंडस्ट्री का बड़ा और पॉपुलर चेहरा थे। तेलुगु सिनेमा में बेहतरीन काम करने के लिए सन 1990 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वहीं पुष्पा स्टार के पिता अल्लू अरविंद भी एक जाने माने फिल्म निर्माता हैं। उनकी तरह ही उनके भाई अल्लू शिरीष भी फिल्मों में अच्छा काम करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पे आती है चिरंजीवी फैमिली। रामचरण का स्टारडम लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। वो इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक हैं। रामचरण साउथ सिनेमा की बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी माँ अल्लू सुरेखा अल्लू रामलिंगैया की बेटी हैं। वहीं पिता चिरंजीवी को किसी परिचय की तो ज़रूरत ही नहीं है। चिरंजीवी के अलावा उनके दोनों भाई पवन कल्याण और नागेंद्र बाबू का नाम साउथ के बड़े स्टार्स में शुमार है। इसके अलावा रामचरण अल्लू अर्जुन के कजिन भी हैं। अब नंबर आता है रजनीकांत फैमिली का। हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक रजनीकांत का बोलबाला है। एक्टर की एक फिल्म के लिए सिनेमाघरों के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। एक तरफ जहां रजनीकांत अपनी एक्टिंग से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्य डायरेक्शन की दुनिया में नाम कमा रही हैं। रजनीकांत के दामाद धनुष भी साउथ सिनेमा के बड़े स्टार्स में हैं। अब नंबर आता है दग्गुबाती फैमिली का। फिल्म प्रोड्यूसर दग्गुबाती रामानायडू ने 1964 में सुरेश प्रोडक्शन की नींव रखी थी। दग्गुबाती के 3 बच्चे दग्गुबाती वेंकटेश, दग्गुबाती बाबू और लक्ष्मी दग्गुबाती हैं। दग्गुबाती परिवार में जन्मे दग्गुबाती वेंकटेश साउथ सिनेमा के सुपरस्टार हैं। वहीं राणा दग्गुबाती भी साउथ सिनेमा की बड़ी फैमिली का हिस्सा हैं। अब नंबर आता है अक्किनेनी फैमिली का। अक्किनेनी फैमिली का नाम साउथ सिनेमा में सबसे बड़े परिवारों में शुमार है। अक्किनेनी नागेश्वर राव साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर थे। उनकी तरह उनके बेटे अक्किनेनी नागार्जुन ने भी साउथ सिनेमा में खूब नाम कमाया। वहीं अब नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य और अखिल अक्किनेनी भी फिल्मों में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे प्यारे जूनियर एनटीआर का नंबर आता है। जूनियर एनटीआर का पूरा नाम नंदमूरी तारक रामाराव है। वो साउथ सिनेमा के बड़े और जाने माने परिवार का हिस्सा हैं। उनके दादा रामाराव एक बेहतरीन कलाकार और फिल्म निर्माता थे। भारतीय सिनेमा में एनटी रामाराव के योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। वो ना सिर्फ एक अच्छे अभिनेता थे, बल्कि पॉलिटिक्स में भी उन्होंने अपनी धाक जमाई हुई थी। वहीं जूनियर एनटीआर के पिता नंदमूरी हरिकृष्णा भी एक्टर, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन हैं। उन्हें तेलुगु सिनेमा में बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है। जूनियर एनटीआर के भाई एन नंदमूरी कल्याण राम भी एक एक्टर हैं। नंदमूरी बालकृष्ण उनके चाचा हैं, जो साउथ इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा हैं। अब नंबर आता है कमल हासन की फैमिली का। कमल हासन अभिनेता से नेता बन चुके हैं। वो कई साल से एक्टिंग की दुनिया में
किंग बने हुए हैं। उनकी दोनों बेटियां श्रुति हासन और अक्षरा हासन भी ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा हैं। कई सालों से इन परिवारों ने साउथ सिनेमा में अपना दबदबा बनाया हुआ है। बॉलीवुड में भले ही हर दिन नेपोटिज्म पर बातें होती हैं, लेकिन साउथ सिनेमा में शायद ही कभी इस पर बहस छिड़ी होगी। अगर कभी नेपोटिज्म पर बात हुई तो साउथ स्टार्स जवाब देने से पीछे नहीं हटते। ऑस्कर में आरआरआर की जीत के बाद रामचरण ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा, आज मैं जहां भी हूं अपने टैलेंट की वजह से हूं। अगर टैलेंट नहीं होता तो 14 साल तक मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता। कई स्टार्स ये भी कह चुके हैं कि स्टार किड होने की वजह से उन्हें भले ही इंडस्ट्री में डेब्यू करने का मौका मिल जाता है, लेकिन आगे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से ही बढ़ते हैं। बात रही तो नेपोटिज्म की, तो वो हर जगह है। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, तो फिर एक एक्टर अपने बेटे को एक्टर बनाने की क्यों नहीं सोच सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए मैं अलविदा कहती हूँ। बहुत जल्द हाजिर होंगी नई चटपटी मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय।